देखा जाए -4/3 ये भी क्या है, ये भी परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि -4 है, ये भी पूर्णांक है, और 3 है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर क्या है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। -1 है, ये भी परमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि हम इसके बटे में भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या कहलाएगी, एक परमेय संख्या कहलाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि सर परमेय संख्याओं के समूह को हम किससे प्रदर्शित करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परमेय संख्याओं के समूह को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वाशिएंट। और क्वाशिएंट का अर्थ क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। मतलब कि देखा जाए तो आप जब हर का जो भाग अंश में दे देते हैं, जब आप हर का भाग अंश में दे देते हैं तो आपको उधर पे क्या प्राप्त होता है? भागफल प्राप्त होता है कुछ ना कुछ, यानी कि आपको क्वाशिएंट प्राप्त होता है। तो यानी कि आपको एक परमेय संख्या को हल करने पर लास्ट में जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वॉशिएंट कहते हैं, यानी कि भागफल कहते हैं। इसीलिए हम इसका क्यू आगे का ले लेते हैं और इसको हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं? कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर देते हैं। किसी किसी बुक में दिखाया है तो आपको स्मॉल आर भी मिल सकता है, स्मॉल आर, क्योंकि परमेय संख्याओं को दिखाया तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परमेय संख्या जो हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स, ये क्या है? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसीलिए इसको देखा जाए तो स्मॉल आर से भी कहीं कहीं प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो वो भी सही है, स्मॉल आर से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स हैं उसमें देखा है तो कैपिटल क्यू से ही प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको कैपिटल क्यू बताया है। तो कहीं पे अगर आपको स्मॉल आर मिलता है तो आप वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि स्मॉल आर का मतलब है रेशनल नंबर। आप यहाँ पर कह रहे हो कि सर आपने इसको सर कैपिटल आर से क्यों नहीं प्रदर्शित किया है? तो आगे अभी दिखाया तो और संख्याएँ होती हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या होती है, और अपरमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं जो आप 9वीं में पढ़ेंगे, कक्षा 9th में पढ़ेंगे, उसमें देखा है तो वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्याएं, तो आपको यहाँ पे पता ही चल रहा होगा कि ये क्या कह रहा है? वास्तविक। तो वास्तविक का अर्थ क्या हुआ? रियल। क्या हुआ? रियल। और वास्तविक संख्याएं जो कहलाती हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स। तो इसको देखा तो कैपिटल आर से वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्याओं को, इसीलिए देखा जाए तो हमने इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या इसमें अध्ययन किया, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो सबसे पहले नंबर आपकी संख्याएँ आती हैं, कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएँ। और आप ये सब जानते ही होंगे कि पाठ का नाम है परमेय संख्याएँ, तो ये सब देखा तो अंकगणित की के अंतर्गत आते हैं। गणित की देखा जाए तो एक शाखा होती है जिसको हम अंकगणित कहते हैं। ठीक है, वैसे तो गणित की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, अंकगणित होती है, रेखा गणित होती है, त्रिकोणमिति होती है, और आपकी बहुत सी गणित की शाखाएं होती हैं। लेकिन इसमें जो है वो सबसे पहला नंबर जो चीज़ अपन को पढ़ने के लिए मिलती है बुक्स में, तो वो अंकगणित का चैप्टर होता है उसमें। तो अंकगणित यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलती है, और जो हमारा दैनिक जीवन है वो पूरा अंक गणित से स्टार्ट होता है। कहीं भी हम दुकान में गए, कुछ भी सामान लिया, जोड़ घटाना भाग का यूज अपन लोग करते ही हैं, तो अंक गणित के अंतर्गत ही आता है वो सब जितना भी है। तो ये गणित की मौलिक शाखा भी कहलाती है। और गणित का जो प्रारंभिक शिक्षा का जो माना जाता है उद्गम, वो देखा है तो अंक गणित से ही माना जाता है, तो अंक गणित से स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें हम अंकों और संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए देखा जाए तो संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो संख्या इसमें पढ़ने के लिए मिलती है वो है अपनी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? जैसे संख्याएं 1, 2, 3, 4 आदि संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से क्यों प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से इसीलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का आपने उससे
कैपिटल एन ले लिया आपने, उसी से उसको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, जैसे एक्स कोई एलिमेंट है और वो दिखाया जाए तो एन उसमें नंबर है, तो इसका मतलब है कि उसमें का जो एक्स का मान हुआ वो दिखाया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा डॉट डॉट आदि संख्या होंगी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो दशमलव वाली संख्या नहीं होंगी। ये आप हमेशा ध्यान देखना, दशमलव के बाद अगर आपका 1 2 3 4 ऐसे अंक आ गए हैं, ठीक है, जीरो तो जैसे आ ही रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बात ध्यान देना कि तो वो प्राकृत संख्या नहीं कहलाएंगी। जैसे कि 1.05 है तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं जैसे कि